वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं प्रभजोत कौर और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज का जो व्लॉग है वो कुछ स्पेशल होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो भी न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज सबसे पहले उठ के सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी में मैंने बनाया था, पहले मशरूम पड़े हुए थे, थोड़े से मशरूम और पालक को मिक्स करके सब्ज़ी बनाई। उसके बाद मैंने आटा गूँधा। आज थोड़ा ही आटा गूँधना था क्योंकि आज मनसुख और करण के लिए और मैं ही थे घर पे, मम्मी घर पे नहीं थी। तो फटाफट से थोड़ा सा आटा गूँध के उसको 5-10 मिनट साइड में रखा। उसके बाद करण के लिए टिफ़िन और बॉटल्स रेडी की। उनको बॉटल्स वगैरह भेजने के बाद फिर मनसुख के लिए टिफ़िन रेडी किया। उसकी टिफ़िन बॉटल्स वगैरह रेडी की। आज मनसुख का स्पोर्ट्स डे था और फिर मनसुख को रेडी किया। आज मनसुख स्कूल यूनिफॉर्म नहीं डाल के जा रहा है क्योंकि उसका स्पोर्ट्स डे है। उसको येलो कलर की स्वेट शर्ट और वाइट लोअर के लिए बोला था। तो मनसुख को फटाफट से उठाया, उसको रेडी किया। रेडी होने के बाद मनसुख भी आज खुद ही स्कूल जा रहा था। कह रहा था कि आज मेरा बैग बिल्कुल हल्का है तो मैं अकेले जा सकता हूँ अपने फ्रेंड के घर तक। आगे उसका फ्रेंड और उनकी मम्मी इनको स्कूल छोड़ आते हैं। तो मनसुख स्कूल चला गया था। उसके बाद मैं आई किचन में कल जो भी ग्रोसरी वगैरह लेके आए थे वो अभी ऐसे ही पड़ी थी। मैं फटाफट से नहा धो के रेडी हो गई और वापस किचन में आ गई। किचन में आके जो भी सामान पड़ा था सबको सेट किया। पहले तो जितने भी पैकेट्स वगैरह थे, साबुन वगैरह, वो सब अलग अलग किए। जो सामान जहाँ पे रखना था उसको सेट किया। जो साबुन वगैरह थे वो वॉश बेसिन के ड्रॉर में रखे। जो पेस्ट वगैरह थी, सर्फ जितना भी था, उसके बाद जो किचन का सामान था वो सब उसकी जगह पे सेट किया। जिन चीज़ों को डालना था ड्रॉर में, बॉक्सेस में, उनको बॉक्सेस में डाला और धीरे धीरे करके सारा सामान समेटा। सारा जहाँ जहाँ पे जिस जिस सामान की जगह थी वो वहाँ पे रखा। और जो सामान अभी बचा हुआ था जिसको डिब्बों में डालने की अभी ज़रूरत नहीं थी, उसको एक अलग से बड़ा सा बॉक्स लेके सारा उसमें स्टोर किया। बाकी जो डिब्बे खाली हो चुके थे उसमें वो सामान भरा जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था किचन में, और जो अभी बचा हुआ था उसको अलग से रखा। मेरा काम ख़त्म हुआ ही था, इतने में मनसुख भी स्कूल से आ गया था और वो एक्साइटेड था आज जोलो चिप्स चैलेंज करने के लिए। बिकॉज़ कल हमने हमारा ऑर्डर रिसीव हुआ था जोलो चिप्स का, वो हमने आज करना था चैलेंज। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मनसुख था क्योंकि उसको खा के देखना था कि वो कितना ज़्यादा स्पाइसी है। तो जब मैंने ओपन किया तो उसमें से कुछ थोड़ा सा गिर गया और मनसुख ने ट्राई किया तो कह रहा था मम्मा ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। तो हमने उसको निकाल के उसी के बॉक्स में रख दिया था कि देखते हैं, चलो ट्राई करके कि कितना स्पाइसी है कितना नहीं। और ओपन करते करते ही मनसुख ने खाना भी शुरू कर दिया था। पहले तो वो बोल रहा था कि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, इसके ऊपर रेड चिल्ली का जो था वो बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ था। बट ये खाने में इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था जैसे बोल रहे हैं। मनसुख तो चलो छोटा है इसलिए उसको थोड़ा सा लगा, लेकिन मैंने भी काफ़ी खाया था तो मुझे इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगा। उसको खा के मनसुख जब तक तो चिप्स बचा हुआ था, मनसुख आराम से खाई जा रहा था, जैसे चाहे उसको मिर्च लग रही थी या जो भी हो रहा था। तो उसने थोड़ा बहुत खाया अच्छे से और जब तक पड़ा हुआ था तब तक वो खा ही जा रहा था। इवन जब चिप्स ख़त्म हो गया तो लास्ट बाइट थी वो मैं खाने लगी तो कहता मम्मा मेरे लिए भी थोड़ा सा छोड़ दो। उसके लिए जब छोड़ा और ख़त्म होते ही चिप्स को उसको लगी मिर्च और उसने सबसे पहले अपने बिस्किट्स निकाले जो सब पहले ही उसने साइड में रख लिए थे। बट सीरियसली इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था।
अगर कोई स्पाइसी खाना खाता है तो वो इजीली खा सकता था, बट मनसुख को बहुत स्पाइसी लगा। उसने बिस्किट खाया, फिर उसके बाद पानी के लिए चला गया, बट मुझे इतना स्पाइसी नहीं लगा। फिर मैं और मनसुख हो गए थे रेडी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि हमें घर के लिए कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी लेके आनी थी। आज गली में भी सब्जी वाले भैया नहीं आए, तो मैं और मनसुख रोड पे गए थे वेजिटेबल्स और कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि कल हमें ये कॉर्नफ्लोर वगैरह वहाँ पे इजी डे में मिला नहीं था, इसलिए हम आज लेके आए। और गाजर का हलवा बनाने के लिए हम ढेर सारी गाजरें लेके आए। ढेर सारी तो नहीं थी, तो थोड़ी सी, बट अपने क्योंकि हम 3 ही बंदे थे अभी घर पे, मैं, मनसुख और मेरे हस्बैंड, तो हमने सबसे पहले गाजरों को अच्छे से वॉश कर लिया था। उनको वॉश करके एकदम से साइड में रख रही थी मैं, क्योंकि अभी सीज़न का फर्स्ट टाइम हमारे गाजर का हलवा बना रही थी मैं आज। और उसको अच्छे से वॉश किया, उसके ऊपर जो छोटे छोटे से बाल होते हैं वो उतार दिए थे, मतलब छिलक टाइप से होते हैं, उसको अच्छे से उतार दिया। धो के छिल के अच्छे से मैंने सारी गाजरों को एक बारी दोबारा से वॉश कर लिया, ताकि जो उसके ऊपर छिलते टाइम थोड़े बहुत छिलक रह जाते हैं वो भी इजीली साफ़ हो जाए। फिर एक कुकर लेके उसमें मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा सा ऐसे ही काट दिया था, क्योंकि अगर इसको कद्दूकस करते तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैं इसको हमेशा जब भी गाजर का हलवा बनाती हूँ तो ऐसे ही थोड़ा सा कुकर में मोटा मोटा गाजर के पीसेस करके उसमें हल्का सा दूध डाल के 2 विसल उसकी करवा लेती हूँ गैस पे रख के। तो उसको थोड़ी देर गैस पे रखा, जब तक उसमें 2 विसिल्स आ गई थी, और इतने में मैंने उसको बंद कर दिया। और उसको जब उसकी भाप सारी निकल गई तो उसको एक कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा और दूध डाल के गाजरों को अच्छी तरह से कड़छी की हेल्प से मैश कर लिया। और अच्छे से मैश करने के बाद वो कुछ मतलब बिल्कुल सॉफ्ट ही हो गई थी, इस तरह से जैसे हमने उसको कद्दूकस करके ही डाला होता है, तो वो इजीली से उसका एक मतलब अच्छा सा पेस्ट टाइप सा बन गया था। और फिर उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और शुगर वगैरह भी मिक्स की। और जब भी जैसे ही वो हल्का हल्का सा थोड़ा थिक होने लगा था, तो उसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी कट करके रखे थे वो मिक्स किए, उनको अच्छे से हिला के मिक्स कर दिया ताकि ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने उसमें शुगर ऐड की अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ पे सब नॉर्मली शुगर लेते हैं, तो थोड़ी ही मैंने डाली थी। उसके बाद शुगर ऐड करने के बाद बिल्कुल गैस का स्लो फ्लेम कर दिया था, और ये काफ़ी मतलब हल्का हो रहा था, दूध सूख रहा था। उसके बाद मैं गई छत पे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े प्रेस करने के लिए पड़े हुए थे, ये काफ़ी दिनों के हो गए थे। तो फिर मैंने बैठ के सारे कपड़े प्रेस किए, सबके जितने भी थे, मेरे, करण के, मनसुख के, मम्मी के, सबके कपड़े प्रेस करके सबके अलग अलग कर दिए थे। सबसे ज़्यादा कपड़े हमारे घर में मनसुख के होते हैं, बिकॉज उसके रोज़ 3 पेयर तो निकलते ही निकलते हैं। फिर सबके प्रेस करके अलग अलग किए, सबसे पहले मम्मी के थे, फिर करण के, फिर मेरे, और सबसे लास्ट में मनसुख के, क्योंकि मनसुख के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी यूनिफॉर्म्स वगैरह भी सब होती हैं। जब मैं रूम में आई तो मनसुख स्टडी कर रहा था, तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प की कि चल मैं तेरे को स्टडी करवा देती हूँ। सबसे पहले मैंने मनसुख को उसका स्कूल का जो रिटर्न वर्क मिलता है वो कंप्लीट करवाया सारा। आज उसको एक न्यू ही सिलेबस था, क्योंकि जो आज उसको 2 डिजिट वाले प्लस के सम थे, तो पहले उसको रिटर्न वर्क करवाया, उसको अच्छे से समझाया कि ये कैसे होता है। फिर उसके बाद जो उसका स्कूल का होमवर्क हुआ था स्कूल में, जो मतलब लिखने के लिए नहीं मिला था, बट ऐसे ही उन्होंने स्कूल में करवाया ज़रूर था। उसमें शेप्स वगैरह थी, वो मनसुख को रिवाइज करवाई कि कौन सी शेप है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं। शेप सारी लर्न करने के बाद फिर मैंने मनसुख को लर्निंग वर्क करवाया। लर्निंग वर्क में मनसुख को हिंदी का और इंग्लिश का लर्निंग वर्क मिला था। वो सारा करने के बाद इसने पोएम्स रिवाइज की, और उसके बाद एक स्टोरी थी आज उसकी जो क्लास में हुई थी, द फुलिश डोंकी, और उसके बाद वो स्टोरी रिवाइज करवाई मनसुख ने। फिर उसके बाद मुझे स्टोरी सुनाई कि उसमें क्या क्या था। फिर हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वर्क कर लिया, क्योंकि अभी विंटर ब्रेक भी होने वाले हैं, और विंटर ब्रेक ख़त्म होते ही फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं।
मनसुख की स्टडी कंप्लीट होते ही मनसुख के पापा भी घर पे आ गए थे और आते ही इनका दोनों का मैच शुरू हो जाता है। तो वो मैच देखने लग गए और साथ में ही मनसुख की डिमांड हो गई कि मुझे अब कुछ खाने के लिए या तो मार्केट लेके जाओ या फिर कुछ घर पे ही हेल्दी सा अच्छा सा बना के दो। फिर मैंने मनसुख और उसके पापा के लिए सेमियाँ बनाई, जिसके लिए मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स अच्छे से चॉप कर ली थी और इन्हें थोड़े से घी में अच्छे से फ्राई कर मतलब भून लिया था। उसके बाद सेमियाँ ऐड की, थोड़ा सा पानी ऐड किया और 5-10 मिनट में ही ये मेरी गर्मा गर्म सेमियाँ बन के रेडी हो गई थी। फिर उसके लिए सबसे पहले अपना और मनसुख का दूध गर्म किया सेमियाँ खाने के बाद, और करण का हम अलग से करते हैं क्योंकि मैं और मनसुख तो प्लेन दूध पीते हैं, लेकिन वो करण अपने दूध में थोड़ी सी डेट्स वगैरह ऐड करवाते हैं। तो मनसुख के दूध में बोर्नविटा डाल के उसको मनसुख को दिया और उतने में मनसुख के पापा के लिए भी गर्म हो चुका था, तो उनका दूध उनके गिलास में डाला और उनको दे के आए अंदर उनके रूम में। ये उनका मतलब जैसे मैं वीडियो बना रही थी तो एकदम से गिलास के आगे ना धुआं धुआं सा भी हो रहा था। तो फिर जाके मेन डोर को लॉक किया, सारी बाहर की लाइट्स ऑफ की, उसके बाद अंदर आके भी अंदर की सारी लाइट्स वगैरह ऑफ की, डोर लॉक किए और यहीं पे किया अपने व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।